हैं कि वे लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। अब होता यह है कि मैंने बहुत से प्रचारकों को देखा है, वे संदेश देते समय ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं कि क्या आप समस्या में हैं तो हमें तुरंत लिखें। अब होता यह है कि लोग समझते हैं कि यही बाइबल आधारित शिक्षा होगी कि अपनी समस्याओं को जाकर के प्रचारकों को बता दें और वे प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रियो, बाइबल इस विषय पर हमें कुछ और ही नुस्खा देती है और मैं उसके लिए आपको याकूब की पत्री में ले चलता हूं 5वें अध्याय में और 13वें वचन से 16वें वचन के बीच में जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 13वां वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। बाइबल बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि आप दुखी हैं, प्रार्थना करिए। और गौर करिएगा शब्द पर, तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। कहने का मतलब, जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति परेशानी में है, उसको खुद प्रार्थना करना है। अर्थात सबसे पहली प्रार्थना जो किसी व्यक्ति की होना चाहिए वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। आपको खुद प्रार्थना करना है, आपकी समस्या के लिए, आपकी परेशानी के लिए, आपकी व्यथा के लिए आपको खुद प्रार्थना करना है, यह बाइबल कहती है। अगले वचन में आइए, देखिए क्या लिखा है। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप बीमार हैं, यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करने में असमर्थ है, अब यह बुलावा भेजता है अपनी स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों को, अपने चर्च को, अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को जो उसके अपने शहर में है, उस कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाता है, अगुओं को बुलाता है, प्राचीनों को बुलाता है और वे आकर के उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये जो दूसरी प्रार्थना है, इसको कहते हैं अगुओं की प्रार्थना। उसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि आपस में, 16वां वचन, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अब ये तीसरी प्रार्थना नजर आ रही है और ये कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो यहां पर हम 3 प्रकार की प्रार्थनाएं देख रहे हैं। पहली है व्यक्तिगत प्रार्थना। मनुष्य जो संकट से जा रहा है, उसको अपने लिए खुद घुटनों पर आने की जरूरत है। उसके बाद में हम देखते हैं कलीसिया के अगुओं की प्रार्थना, प्राचीनों की प्रार्थना। और तीसरी प्रार्थना जो हम देख रहे हैं, यह हमको एक दूसरे के लिए, विश्वासियों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। और यह है बाइबल का तरीका और इससे हम लोगों को अपनाना चाहिए। मैं आपको पुराने नियम के तौर तरीकों पर और नए नियम के नुस्खे को एक बार इनकी भिन्नता को बताना चाहता हूं। यदि आप पुराने नियम में देखें, आप निर्गमन की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण पुस्तक में जाइए, मूसा लोगों के लिए प्रार्थना करता था। अब देखिए, मूसा भविष्यवक्ता है, हारून लोगों के लिए प्रार्थना करता था। हारून एक याजक था। तो परमेश्वर के जो लोग होते थे, भविष्यवक्ता हो, चाहे न्यायी हो, चाहे राजा हो, चाहे याजक हो, वे लोग प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने विनती करते थे। लेकिन पुराने नियम में आप कभी नहीं देखेंगे कि मूसा ने या हारून ने लोगों से आग्रह किया हो कि हमारे लिए दुआ मांगो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पुराने नियम में जो अगुए होते थे, वे प्रार्थना करते थे लोगों के लिए, लेकिन लोग अगुओं के लिए प्रार्थना नहीं किया करते थे। परंतु यदि आप नए नियम में आएंगे तो यहां पर आप बार बार इस बात को देख पाएंगे कि अगुए लोगों से कहते हैं, विश्वासियों से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। और मैं पौलुस को तो बार बार देखता हूं कि इस प्रकार की विनती वो करता है। मैं आपको रोमियो की पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 15वें अध्याय और उसके 30वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। देखिए, वो लोगों से आग्रह कर रहा है, कलीसिया के लोगों से, विश्वासियों से विनती कर रहा है
कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। एक अगुआ है, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसके लिए प्रार्थना करें। और आगे क्या लिखा है? मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में लौलीन रहो, मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। तो यहां पर यह दिखाई देता है कि परस्पर प्रार्थना हो रही है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना हो रही है। अगुआ अपने लिए दुआ मांगता है और लोगों से कह रहा मेरे लिए दुआ मांगो। लोगों के लिए वह भी प्रार्थना कर रहा है और लोगों से भी आग्रह कर रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो। पुराने नियम में हम देखते थे कि अगुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक है ये दोनों तरफ चल रही है। अर्थात अगुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं लोग अगुओं के लिए। प्रियो, उसी प्रकार से उसने इफिसियों की पत्री में भी इसी बात को दोहराया है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 19वें वचन में लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद सुना सकूं। तो यहां पर अगुवे आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि हमारे लिए प्रार्थना करो, ताकि वचन सुनाते समय हिम्मत से सुनाएं और रहस्यों को बताएं, परमेश्वर के प्रेम को और सुसमाचार को लोगों पर प्रकट कर सके। अगुवे कह रहे हैं हमारे लिए विनती करो। प्रियो, आज का पाठ हमसे कह रहा है कि हम लोग एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे अपनी मदद के लिए भागते ना फिरें। तो हमने पहले वाले भाग में इस बात को गौर से देख रहे हैं कि हमें प्रार्थना एक दूसरे के लिए भी करना है, हमें प्रार्थना अपने कलीसिया के प्राचीनों से भी लेना है, और उससे भी पहले हमको प्रार्थना अपने खुद के लिए करना है। अब देख लीजिए कि आपके शहर में मान लीजिए कोई प्रचारक बाहर से आता है और आप उससे मिलते हैं और आप अपनी व्यथा सुनाने की इच्छा रखते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने उनसे अपनी समस्या को बांटा है और विनती की है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। लेकिन प्रियो, इसकी आदत मत बनाइए कि अपने लिए दुआ छोड़ दिए, अपने लोगों से और कलीसिया के लोगों से दुआ कराने की बजाय इन बाहर के लोगों को आप कह रहे हैं कि दुआ मांगे। यदि हम इस नियम को तोड़ देते हैं तो धर्म का व्यवसायीकरण शुरू हो जाता है, प्रार्थना के द्वारा व्यापार शुरू हो जाता है, पैसों का लेन देन भी बीच में आ जाता है। मैं आपको इसके लिए लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में लेकर चलता हूं और उसके 46 और 47वें वचन में देखिए क्या लिखा है। शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। ये देखिए, इन लोगों के बारे में पहला बाहरी चित्रण किया गया है। उनके चोगे जो हैं बड़े लंबे लंबे हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े चमकदार हैं, जिनको देखो तो बड़ा अच्छा लगता है और उनका व्यक्तित्व थोड़ा प्रभावशाली लगता है। जब किसी समूह में पहुंच जाते हैं तो आगे की सीट पर जाकर के बैठा देते हैं, चाहे आराधनालय हो या कहीं भोजन चल रहा है तो सामने रहते हैं, दिखाई देते हैं। लोगों से नमस्कार लेना और अपने आप को गुरु और रब्बी कहना पसंद करते हैं। लेकिन अगले वचन में इनके बारे में क्या लिखा है? वे विधवाओं के घर खा जाते हैं। कैसे कर? दिखाने के लिए ये बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। दिखावट पूरा इनके जीवन में है और दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनसे जो कुछ भी उन विधवाओं के पास है उनसे ऐंठ लेते हैं, उनका घर मानो लूट लेते हैं। बाइबल कहती है बहुत दंड पाएंगे। इसलिए प्रियो, उस बात में भागी ना हो जाएं कि आप दौड़ दौड़ करके लोगों को अपने लिए दुआ मांगने के लिए कहते हैं। मैं तो कहता हूं, इन प्रचारकों के जीवन में भी अगर आप झांकेंगे, मनुष्य है, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई। वे भी बीमार पड़े हैं और उनकी बीमारी से भी उनको चंगाई नहीं मिली है। तो पहला कारण हमने देखा कि हम उनसे प्रार्थना कराना चाहते हैं। दूसरा कारण कि हम प्रचारकों के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि हम उनसे अपने लिए सलाह मांगना चाहते हैं, टू सीक काउंसलिंग फ्रॉम देम। इस विषय में मैं आपको आग्रह करता हूं कि दोनों सीमाओं से बच करके रहना। बहुत अधिक सलाह लेना भी गलत है और बहुत कम सलाह लेना भी गलत।